मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका लेसन 8 कंकरिंग डिस्टेंस उसको पढ़ेंगे। अब तक आपने रोड और रेलवेज पढ़े हैं। आइए अब हम रेलवेज में पढ़ें। इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवेज, दीज रेलवे लाइन कनेक्ट वन एंड ऑफ अ कॉन्टिनेंट टू द अदर। ये जो रेलवे लाइंस होती हैं वो एक कॉन्टिनेंट के एंड को दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब कि कॉन्टिनेंट में एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ती हैं, ठीक है, वहाँ तक फैली होती हैं। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्या है? इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम। ये सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, लंबा रेलवे सिस्टम है। कितनी लंबाई है इसकी? 9438 किलोमीटर्स, ठीक है। कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट रशिया, और ये क्या करती है? वेस्ट रशिया में पीटर्सबर्ग एक जगह का नाम है, उसको जो है टू वालादिवोस्तोक एक जगह है पैसिफिक कोस्ट में, उसको जो है जोड़ती है, जो कि ईस्टर्न रशिया में है, ठीक है। वेस्ट रशिया को ईस्टर्न रशिया से जोड़ती है। इट टेक्स 8 days टू कंप्लीट इट्स जर्नी। ये 8 दिन लेती है अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में, ख़त्म करने में। द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो कि कनाडा का है। इट कनेक्ट्स हैलिफैक्स इन द ईस्ट, ये जो है हैलिफैक्स जो कि ईस्ट में है उसको कनेक्ट करती है वैनकूवर इन द वेस्ट। वेस्ट में एक जगह है वैनकूवर, उसको, ठीक है। इन दो जगहों को आपस में कनेक्ट करती है रेलवे लाइन के थ्रू, मतलब कि वहाँ तक रेल जाती है। नेक्स्ट है द ट्रांस एडियन रेलवे, इट कनेक्ट्स बायनस एरीज इन द ईस्ट। ये जो है ईस्ट में बायनस एरीज को कहाँ तक जोड़ती है? वालपैरोस तक, ठीक है। इन वेस्ट, वेस्ट में वालपैरोस एक जगह का नाम है। ट्रांस एडियन रेलवे सिस्टम में वहाँ तक ये ले जाती है, बायनोस से लेके वालपैरोस तक। द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है वो क्या किस किस को कनेक्ट करती है? इट कनेक्ट्स सिडनी इन द ईस्ट टू पार्थ इन द वेस्ट। ये ईस्ट में सिडनी को, वेस्ट में पार्थ तक कनेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटरवेज। वाटरवेज क्या है? पानी, जहाँ पानी के थ्रू जो है जो ट्रांसपोर्टेशन। सिंस अर्ली डेज people have been using waterways provided by river and ocean for transportation। पहले के समय में क्या था? पानी के मार्ग का यूज़ किया जाता था किस किस के? रिवर, नदी पर, और ओशन, सागरों के द्वारा जो है ट्रांसपोर्टेशन की जाती थी पहले के समय में। जर्नली वाटरवेज आर नॉट यूज बाय पैसेंजर एज दे आर नॉट फास्ट एंड टेक लॉन्गर टाइम। ये जो है वाटरवेज पैसेंजर मतलब कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया करती थी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता था, ठीक है। ये बहुत तेज नहीं था और इसमें समय बहुत लगता था। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, और ये जो है सामान, भारी भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे सस्ता साधन था, ठीक है। अब वाटरवेज में भी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटरवेज, एक है इनलैंड वाटरवेज और एक है सी रूट्स, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज क्या हैं? लार्ज नेविगेबल रिवर्स, लार्ज मतलब कि बड़ा, नेविगेबल मतलब जहाज़ों को चलाने योग्य जगह बनाना, ठीक है, जो कि रिवर्स, डीप लेक्स एंड कैनल्स आर यूज्ड एज द मोड इन ऑफ इनलैंड वाटरवेज। ये रिवर, गहरी झीलें, नहरें, इनके द्वारा जो है इस वाटरवेज को चलाया जाता था, ठीक है। जहाँ पर नदियाँ हैं, गहरी जो है झीलें हैं और नहरें हैं, उस जगह पर इस वाटरवे को यूज़ किया जाता था। लार्ज बोट्स एंड स्ट्रीम्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो एंड पैसेंजर। बड़ी बड़ी बोट्स, नाव और जहाज़ों के द्वारा जो है सामान और पैसेंजर को एक से दूसरी जगह भेजा जाता था, ठीक है। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज ऑल्सो यूज एज एन इनलैंड वाटरवे। गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका यूज़ भी एक इनलैंड वाटरवे की तरह से किया जाता था।
कैनल्स हैव ऑल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट ओशन और सी, और नहरों का जो है नहरों को बनाया जाता था जिससे कि समुद्र और जो है ओशंस और सीज को जोड़ा जा सके, ठीक है। सूज कैनल ज्वाइनिंग द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी है भूमध्य सागर, ठीक है। जो सूज नहर है उसको वो क्या करती है, रेड सी को, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। द पनामा कैनल लिंक्स द पैसिफिक ओशन विद द अटलांटिक ओशन, और जो पनामा नहर है वो क्या करती है, पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। इन इंडिया द बकिंगम कैनल इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु एंड द वेस्ट कोस्ट कैनल, बकिंगम जो नहर है वो क्या करती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट कैनल पश्चिमी तट नहर जो है वो केरल को जो है नेविगेबल कैनल बनाता है, नेविगेबल जहाज़ों के चलने योग्य बनाता है नहरों को, ठीक है। ये नहरें जो हैं इनमें जहाज़ जो है वो चल सकते हैं आसानी से, इसी हिसाब से इन नहरों को बनाया गया है जिससे कि जहाज़ों या बड़ी बड़ी बोटों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाया जा सके आसानी से। तो अब मैंने आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स कुछ बताए हैं, आपने उनको अंडरलाइन करके उनको हिंदी उनकी लिखनी है, और इस थोड़ा सा ही मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा पढ़ के जो है आसानी से ये चैप्टर समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने इस थोड़े से चैप्टर को जहाँ तक मैंने अब पढ़ाया है उसको आपने पढ़ना है, और दोबारा से एक बार रीड आउट करके वीडियो को आप 2 बार सुनिए ध्यान से, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ आ सके, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने लिखने हैं। इसके साथ मैं आपको ये क्वेश्चन भेज रही हूँ, एक्सप्लेन द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आपने ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में समझाना है। मैंने आपको बताया ना कि ये क्या करती है, एक तो ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है, 9438 किलोमीटर्स जो है इसकी दूरी है, और ये कनेक्ट करती है सेंट पीटर्सबर्ग को रशिया में जो है, वेस्ट रशिया में, यूरोप में, और व्लादिवोस्तोक जो है पैसिफिक कोस्ट में, उसको जो ईस्टर्न रशिया में है, ठीक है। और इसमें जर्नी कितनी देर की होती है, पूरी जर्नी कवर करने में उनको 8 डेज लगते हैं इस पूरी जर्नी को ख़त्म करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।